अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल की सड़कों पर अचानक लाखों स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे उतर आए, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथों में प्ले कार्ड लिए और उनके नारों ने देश की राजनीति को हिला दिया, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक नई पीढ़ी की आवाज थी, जिसे आज दुनिया जेन ज़ी रिवॉल्यूशन इन नेपाल कह रही है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स ट्विटर पर बैन लगा दिया। वजह बताई गई कि ये प्लेटफॉर्म सरकार के साथ रजिस्टर नहीं है, लेकिन जेन ज़ी जो पूरी तरह डिजिटल लाइफस्टाइल पर निर्भर है, इसे सिर्फ बैन नहीं बल्कि अपनी आवाज दबाने की साजिश मान बैठा। अगले ही दिन काठमांडू की सड़कों पर स्कूल कॉलेज के बच्चे यूनिफॉर्म में उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थी, स्टॉप घोस्टिंग डेमोक्रेसी, वेयर इज आवर टैक्स, एनफ इज एनफ। इस आंदोलन को मिला एक नया नाम, द फाइनल रिवॉल्यूशन, वी आर पंचिंग अप। खास बात यह थी कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था, कोई नेता नहीं था, बस युवाओं का अपना गुस्सा और उनकी संगठन क्षमता थी। काठमांडू के मेयर बरिंदर शाह ने खुलकर कहा, मैं उम्र सीमा के कारण शामिल नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ। स्वतंत्र पार्टी ने युवाओं की मांगों को जायज बताया। नेपाल के बड़े कलाकार और कॉमेडियन भी इसमें युवाओं के साथ खड़े दिखे। इससे साफ हो गया कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं बल्कि पूरे समाज की असंतुष्टि का प्रतीक बन चुका है। संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश पर पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और लाइव फायरिंग कर दी। दमक और काठमांडू जैसे शहरों में पुलिस फायरिंग हुई, 19 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए। सरकार को मजबूर होकर कई इलाकों में कर्फ्यू और सेना की तैनाती करनी पड़ी। बढ़ते दबाव और हिंसा के बाद सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया। एक जांच समिति भी गठन की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैन हटाने से यह क्रांति थम जाएगी? जेन ज़ी का आक्रोश केवल बैन तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई गहरी वजह हैं। लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार, नेपो बेबी राजनीति यानी कि नेताओं के बच्चों का राजनीति पर कब्जा, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा, और सबसे बड़ी बात, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे का संकट। ये पीढ़ी सोशल मीडिया और इंटरनेट से पली बढ़ी है। इनकी सोच है नो कॉम्प्रोमाइज, नो साइलेंस। यह आंदोलन इस बात का सबूत है कि नई पीढ़ी राजनीति को चुनौती देने और जवाबदेही की मांग करने से पीछे नहीं हटेगी। नेपाल की यह जेन ज़ी क्रांति हमें दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है, बल्कि जनता की सतर्कता ही असली शक्ति है। यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार रहित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मांग का प्रतीक है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया वापस आ गया है, लेकिन सवाल वही है, क्या नेपाल के नेता सच में युवाओं की आवाज सुनेंगे या फिर यह क्रांति आगे और बड़ा रूप लेगी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।